कोरोना वायरस महामारी के चलते घर में लंबे समय तक रहने और बाहर न जाने की वजह से व्यक्ति के मानसिक स्थिति पे कई तरह के असर हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों को अधिक तनाव और घबराहट महसूस हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ दैनिक जागरण के पाठकों का, दर्शकों का जागरण डायलॉग्स की आज के सीरीज में स्वागत है। कोरोना के इस कठिन दौर में कैसे रहें मानसिक रूप से मजबूत और क्यों है आपके लिए बेहद जरूरी, इस आवश्यक विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सागर। डॉक्टर राजेश सागर इज द प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एट एम्स दिल्ली। ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। डॉक्टर राजेश, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। जैसा कि हम सब ने देखा है, कोरोना के दूसरे दौर में जो पिछले 1-2 महीने में हमने चीजें देखी, काफी लोगों ने अपने काफी नजदीक के लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है। उससे काफी लोगों को मानसिक तनाव और मानसिक घबराहट की स्थिति में भी हमने देखा। सो डॉक्टर सागर, क्या आपको लगता है कि हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन, इंडिया के लोग ऐसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार थे या तैयार हैं? नहीं, सही कहा प्रत्युष आपने कि ये दौर में जो खासकर सेकेंड वेव हुआ है, इसमें एक तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। जैसे पूरे देश में लगाएं तो 4 लाख प्लस हैं और दिल्ली में भी लगाएं तो 25,000 से ऊपर थे और जो पीक था। और हालांकि अच्छी बात यह है कि आज के समय में ये दर काफ़ी कम हो गया है और हम ये कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जहाँ पे कोई कोरोना से अफेक्टेड ना हो। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, इस सेकेंड वेव में क्या हुआ है कि शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसका नियर या डियर वन या दूर का या पास का कोई रिश्तेदार या फैमिली मेंबर किसी की डेथ ना हुई हो। तो ये समझ सकते हैं कि क्योंकि डेथ्स इतनी ज्यादा हुई हैं और उसके अलावा जैसी खबरें आ रही हैं, जैसी जो न्यूज आ रही हैं पूरे देश का या आप जहां रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पे बहुत पड़ता है। और चूंकि हमारा मन है ये आसपास के वातावरण से बड़ा प्रभावित होता है, आसपास क्या हो रहा है, और वो हमें विचलित भी करता है। और इससे ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इसका हमारे मन पे बहुत प्रभाव हुआ है और उसकी वजह ये सब है। उसके अलावा और भी वजह है कि बहुत सारे जैसे मन में सवाल हैं, अगर अगला कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं अस्पताल गया तो मुझे बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। चूंकि अब स्थिति तो खैर काफी अच्छी है, लेकिन जब अपने पीक पे था और दवाइयाँ मिलेंगी या नहीं मिलेगी, या ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, और तो ये सारे सवाल जो इंसान के जो मन में आते थे और है, उसकी वजह से उसको काफी विचलित है। एक तरफ प्रकार का एंजाइटी है, घबराहट है, वो हुआ है। और ये देखा गया है न कि सिर्फ हमारे देश में बट वर्ल्ड ओवर। जो पैंडेमिक है कोरोना का है, बट एट द सेम टाइम पैरेलल पैंडेमिक जो है वो मानसिक समस्याओं का भी है। और ये मानना जरूरी है कि 50% से ज्यादा लोगों को एक कष्ट है, एक परेशानी है। मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा, हालांकि बीमारियां भी कही गई हैं कि बढ़ गई हैं 2 से 3 गुना या ज्यादा, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैनिक डिसऑर्डर है। तो ये अलग अलग किस्म की बीमारियां, बट मोटे तौर पे अगर कहें, क्योंकि इतना ज्यादा आसपास का वातावरण में ये सब हो रहा है, उससे ये कष्ट है। एक जो हम कहते हैं कि वेलबींग, वो अफेक्टेड हुई है। और मैं कैसा हूँ और मैं अंदर से कितना खुश हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, तो वो जरूर मानसिक तौर पर अफेक्टेड हुआ है। और ये भी बताना जरूरी है, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य उसका अभिन्न अंग है और उसका इंटीग्रल पार्ट है। हम ये अलग बात है कि उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उसको डिसमिस करते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि कहीं मैं कमजोर तो नहीं हूं अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अच्छी बात है, ये चर्चा हो रही है। और ये देखा गया है कि ऐसे दौर में मानसिक समस्याओं उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। लोग अब डिस्कस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और ये सब उसकी वजह है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे कोरोना का
डेफिनेट ट्रीटमेंट ना हो, एंटीवायरल इतने चल रहे हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों का डेफिनेट ट्रीटमेंट है। ये जरूर मैं कहूंगा जी पॉजिटिव नोट में कि अगर समस्या है जिस पर और चर्चा कर सकते हैं कि अगर है तो हिचकिचाए नहीं, और इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट हो सकता है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर सागर, अभी हमने देखा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में ही बात की कि काफी करीब के लोगों को जाते हुए देखा। इससे इससे बड़ी दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने करीब के लोगों को खोते हुए जाते हुए देखें। ऐसे सिचुएशन में एज एन इंडिविजुअल, जैसे फैमिली में ऐसी चीजें हो रही हैं, किसी को कोविड कोई पॉजिटिव हो गया, किसी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग गया, ऐसे सिचुएशन में जो कोविड पेशेंट है उनका और जो उनके केयर कर रहे हैं उनका, दोनों को अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, या वो कौन से साइंस हैं जिससे जिसको देखकर या जिसको महसूस करके अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए किसी एक इंडिविजुअल? जी डॉक्टर। बहुत सही सवाल किया। देखिए, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि मैं अगर तनाव में हूं या परेशान हूं तो मैं अपने आप को कैसे पहचानूं। जो आपने बात कही है कि इसके ऐसे साइंस क्या है, तो जी उसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि जो मैं अपने आप की परेशानी को कैसे पहचानूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। और एक जो शब्द इस्तेमाल होता है जो हेल्थ लिटरेसी या मेंटल हेल्थ लिटरेसी, जी मुझे हेल्थ के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कितना ज्ञान है। तो ये जरूर है कि सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं अगर परेशानी हूं तो मैं कैसे पहचानूं कि मैं परेशानी में हूं। तो उसके सिंपल चीजें हैं जो इंसान समझ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे उसके व्यवहार में अगर बदलाव आ जाए, जैसे जी लोगों से पहले वो मिलने का उसका करता था, अब वो नहीं करता है। मिलना जुलना उसे पसंद नहीं है। एक कमरे में बंद रहना चाहता है। या तो ये है, और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक जो बदलाव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी कहने का मतलब है कि व्यक्ति को लगे कि मैं अब चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या मुझे घबराहट है, बेचैनी है, या मुझे डर लग रहा है। खासकर ऐसे वक्त में लोगों को मौत का डर बहुत होने लगा है, मरने का डर, कहीं मैं अब मेरा नंबर तो नहीं आएगा, या एक तरह की बेचैनी होना। तो हमारी अलग अलग किस्म की भावनाएं हैं जो अफेक्टेड होती हैं, चाहे वो गुस्सा है या चिड़चिड़ापन है या उदासी है या डर है या एंजाइटी है। तो ये सब जो हमारी भावनाएं हैं, अगर लगता है कि ये अफेक्टेड हो रही हैं तो जरूर ये फ्लैग्स, ये रेड फ्लैग है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। या ऐसा लगे कि मेरा जीवन अब बेकार हो गया है, अब कुछ नहीं रखा, काम में किसी में इंटरेस्ट ना हो, एकाग्रता की कमी हो जाना, या थिंकिंग हमेशा नेगेटिव हो जाना, या लगे कि अब कुछ नहीं रखा, या बहुत ही एंजाइटी अगर बहुत एक्यूट हो जाए, जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब लक्षण है। या अगर बच्चा है, क्योंकि उसके संदर्भ में बताएं, उसमें क्लिंगिंग बिहेवियर हो जाए, वो हमेशा वो नहीं चाहता माँ बाप उससे अलग हो जाए, या जी उसका भी मन अफेक्टेड हो जाए। जो है, अगर पेरेंट्स बाहर जाए तो उसे लगे नहीं, उसे डर लगने लगे। तो ये सब अगर सिम्टम्स होते हैं, या इम्पॉर्टेंट है कि आपकी भूख कम हो गई है, या आपकी नींद बहुत एक अफेक्टेड हो जाती है। जैसे नींद, आप बिस्तर पे गए हैं, आपको नहीं आ रही है, या आप सुबह नॉर्मली सोने उठने का टाइम 6 बजे है तो आप 4 बजे उठ जाते हैं, तो नींद में आपको रिफ्रेश नहीं लग रहे हैं। और एक तरह का एक थकावट आपको लगती है, कि जी जो है एनर्जी नहीं रही, एक वीकनेस है। और शरीर में दर्द होना, या एक प्रकार का सर दर्द होना, चाहे उसका मेडिकल कॉज नहीं होता, लेकिन ये जब किसी व्यक्ति को तनाव है तो वो सब इसमें अफेक्टेड हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे जी लक्षण हैं जो हो सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को है, अपने आप को है, या परिवार में आप देखते हैं ऐसा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी मानना जरूरी है कि जो व्यक्ति इसमें परेशानी में होता है वो अपने आप हो सकता है ना कह पाए। इसलिए परिवार जी सदस्यों का भी फर्ज है कि वो देखें अपने परिवार के लोगों में या आपके दोस्तों में। इसीलिए ऐसे वक्त में देखें, आप बहुत लोग एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये वक्त जो है, हो सकता है कोई व्यक्ति जो है
अपने आप इस चीज से ना समझ पाए, लेकिन ये हम सबका फर्ज है कि दूसरे की मदद करना। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति को ये सारे लक्षण हो रहे हैं या परेशानी हो रही है तो उस पर भी ध्यान दें। और इसको पहचानना बहुत आसान है, और इसको अगर पहचान लें तो जैसे मैंने कहा, इसका पूरा ट्रीटमेंट संभव है। अगर हाँ, आपने सवाल पूछा कि हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे वक्त में, तो कुछ चीजें जरूर बता सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कि पहले तो ये सोचकर चलें कि अगर किसी को तनाव है तो ये ना सोचें कि उसका वो व्यक्ति कमजोर है किसी रूप में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और एक प्रकार का वो सोचें कि ये जो खराब दौर है ये भी थोड़े वक्त का है, ये भी निकल जाएगा। जैसे कई ऐसे खराब दौर इंसान के निकले हैं, उसी प्रकार ये भी निकल जाएगा। हम विपरीत परिस्थिति में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये भी एक वक्त है। और थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ा बहुत तनाव स्वाभाविक है, क्योंकि स्ट्रेस की परिभाषा ये भी है कि नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि कोरोना एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन भी इसको मानकर चलें। और कुछ चीजें जो बिल्कुल अपने हाथ में है वो की जा सकती हैं, जैसे अपने रूटीन को बना के रखें, स्ट्रक्चर रखें, जो आपका दिनचर्या है उसको खाली ना हो। चाहे आप एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है मगर कनेक्टेड रहें, लोगों से बातचीत करते रहें, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, नियमित रूप पर सोएं, और ये भी देखें कि जो है सही वक्त पर अपना बैलेंस्ड खाना खाएं। और तो ये, और योगा, मेडिटेशन, ये सब भी कर सकते हैं। और ये तो ये सब चीजें जो है अपने वक्त में अपने हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब बना के रखें, उसको कायम रखें। और इम्पोर्टेंट बात है, अगर लगता है मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है तो जरूर उसको डिस्कस करें परिवार वालों से, या जो है आप डिस्कस, अगर लगता है ठीक नहीं है तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। टेली कंसल्टेशन है, चाहे हॉस्पिटल बंद है तो आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। हेल्पलाइंस हैं सारी भारत सरकार की, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपने तक ना रखें इसको व्यक्त करें, इसको एक्सप्रेस करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जी, बहुत जरूरी है। जागरण के सभी दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि बहुत जरूरी है वो जो सारे साइंस जो डॉक्टर सागर ने बताए, वो जब भी आप महसूस करें तुरंत जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें, जो डॉक्टर हैं उनसे बात करें। अपने आसपास के लोगों से आप अपनी बातचीत को जारी रखें, भले ही आप आइसोलेशन में क्यों ना हो, लेकिन वो कम्युनिकेशन आपका जरूर होते रहना चाहिए। डॉक्टर सागर, अगला सवाल है कि स्ट्रेस के कारण वो कौन कौन, अब चूंकि मानसिक स्थिति है तो मानसिक स्थिति ऑब्वियसली जो है आपके शारीरिक स्थिति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, तो कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो स्ट्रेस के कारण लोगों में आ सकते हैं, जिस पे ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है? जी डॉक्टर। देखिए, स्ट्रेस का प्रभाव जो है हमारे मन पे भी होता है और हमारे शरीर पर भी होता है। जहाँ तक मन की बात कही है, जैसे मैंने विस्तार में बताया कि उससे एक एंजाइटी की प्रॉब्लम या एक अवसाद या डिप्रेशन हो सकता है, या कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हेडेक है, शरीर में दर्द है, ये सब हो सकता है। या हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, या भूख कम लग रही है, या वजन बहुत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये सब जो है मानसिक लक्षण हो सकते हैं। शारीरिक लक्षण भी स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर के लिए हो या डायबिटीज के लिए हो या स्किन के लिए हो, हमेशा आपके डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं अपना स्ट्रेस कम करिए आप। और क्योंकि स्ट्रेस का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे होता है, चाहे वो हार्ट है या इवन लंग्स हैं या आपका स्किन है या आपका इम्यून सिस्टम है। आजकल इम्यून की भी बात होती है, तो उसमें भी कहते हैं अपना स्ट्रेस कम रखना चाहिए आपको। यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस जो है इंसान जीवित है तो स्ट्रेस जरूर होगा, तनाव होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस को कम करना तो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस से कैसे लड़ना है वो आपके हाथ में है। स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, और कोई भी जो प्रोफेशनल है वो आपको यही बताते हैं कि ऐसे वक्त में आपको उस स्थिति से कैसे लड़ना है। तो हो सकता है कुछ स्ट्रेस जो है कम नहीं हो सकता, जैसे उदाहरण के तौर पे अब पैंडेमिक हो रहा है तो उसको तो वो तो होगा, मतलब वो तो है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको अपने आप को ही स्ट्रांग बनाना है कि मैं उससे कैसे लड़ सकूं। तो ये जरूरी है कि अपने कोपिंग मैकेनिज्म को स्ट्रांग करें,
आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बेहतर हों, तो उससे आप काफी हद तक स्ट्रेस से लड़ सकते हैं आप। तो ये जी जरूरी है कि उसका इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर है और मन पर भी उसका, और अलग अलग किस्म की बीमारियों से वो दर्शाता है हमारा स्ट्रेस, तनाव। जी डॉक्टर सागर, अगर हम बात करें, हर तबके के लोग, हर एज ग्रुप के लोग परेशान हुए हैं इस पेंडेमिक में, और दूसरे लहर में भी हमने देखा है इसको। खास तौर पे मैं बात करूं यंग पॉपुलेशन की या बच्चों की, तो वो शायद वर्ष अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन वो हो सकता है सामने दिखा ना हो, क्योंकि वो ये तबका दूसरे लहर में भले ही परेशान हुआ हो, पहले लहर में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। तो यंग पॉपुलेशन और चिल्ड्रन, इनकी अगर हम बात करें तो इनके ऊपर किस तरह का स्ट्रेस आपको लगता है कि वैसे साइन दिख सकते हैं इनको, और इनसे बचना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए, और वैसे लक्षण दिखें तो जरूर किसी न किसी एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है तो या तो बच्चे हैं या वृद्ध लोग हैं, और जहां तक क्योंकि ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, खासकर क्योंकि बच्चों की स्कूल बंद है या कॉलेज बंद है यंग लोगों के, तो वो घर पर रह रहे हैं, तो उससे बहुत उनकी पढ़ाई भी अफेक्टेड हो रही है, और पूरा वक्त जो है वो आदी नहीं है इस चीज के घर पे रहने के हमेशा। और बच्चे यंग लोगों में एनर्जी बहुत होती है, और चूंकि चार दीवारी में वो एनर्जी किस तरह से जो निकले, वो भी एक जी समस्या का विषय है, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जा रहे, तो सारी जो चार दीवारी के अंदर है, तो उससे उनको काफी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उनका मन जो है चिड़चिड़ा भी हो गया है, गुस्से में भी हो गया है। तो ये जरूरी है कि हमें जो पेरेंट्स हैं या घर में जो भी बड़े हैं उनको इस चीज को समझें और एक क्वालिटी टाइम दें उनके साथ, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग किस्म से व्यक्त कर सकता है अपने तनाव को या परेशानी को। कुछ बच्चे हो जी सकता है चुप चुप हो जाएं, कुछ बच्चे जो हैं बहुत गुस्से वाले हो जाएं, कुछ बच्चे अपना खाना पीना बंद कर दें, कुछ बच्चे को नींद की समस्या हो जाए। और जी ये भी देखा गया है कि यंग बच्चे जो हैं आजकल उनका एक्सपोजर स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, कहने का मतलब है जी जो है मोबाइल फोन में या गेम्स में या लैपटॉप में वो बहुत बढ़ गया है, और वो भी उनका दोष नहीं, क्योंकि क्या है कि क्योंकि कुछ और करने के लिए नहीं है। तो कहने का जी मतलब है कि परिवार को, फैमिली मेंबर्स को या पेरेंट्स को ये करना चाहिए या बड़ों को, कि उनका एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाए, जैसे टाइम टेबल स्कूल में होता है ऐसे घर का भी होना चाहिए। आपको जी इस वक्त क्या करना है, और किसी ना किसी एक्टिविटी में उनको लगा कर रखें, और उनके साथ एक वक्त बिताएं जो कि इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझे। हम हमेशा ये कहते हैं ऐसा जो खाली वक्त है और कभी नहीं आएगा, ना पहले कभी आया था ना कभी आएगा, तो उसको यू अपॉर्चुनिटी की तरह लें, उनके साथ जी टाइम स्पेंड करें, कहानियां सुनाएं उनको, उनसे कहें उनकी जो हॉबीज हैं कहानियां लिखने की या कविता लिखने की, वो करें। तो जो काम वो नॉर्मली नहीं कर सकते वो ऐसे वक्त में कर सकते हैं। तो एज ए जी अपॉर्चुनिटी ले, और एक घर का वातावरण हंसी खुशी का फन लविंग एनवायरनमेंट हो, तो उससे उनका काफी हद तक तनाव जो है कम होगा। और अगर लगता है बच्चे में प्रॉब्लम है तो जरूर कंसल्ट करें, जैसे मैंने कहा कि टेली जी कंसल्टेशन है, हेल्पलाइन है, तो जरूर उसके लिए सलाह लें। लेकिन हम समझते हैं कि काफी हद तक प्रॉब्लम घर के अंदर रहकर भी ठीक हो सकती है, कुछ बातें हम करें। जी। आखिरी दो सवाल डॉक्टर सागर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हैं, मिडिल एज ग्रुप भी है जो घर से बाहर अब निकलना शुरू करेगा, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, अपना काम करना है। ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से स्ट्रेस भी हमारा एक एक जिंदगी का एक पार्ट बनता चला गया है और बन भी रहा है, हमने देखा भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे हर एज ग्रुप के, जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो, कोई बच्चा हो, कोई यंग पीपल हो, कोई मिड एज ग्रुप हो, कौन से दो तीन स्टेप्स लेके हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में? जी डॉक्टर। सही कहा। देखिए, वृद्ध की बात करें, वृद्ध व्यक्ति क्योंकि काफी अफेक्टेड हैं इस दौर में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो है उनका जो नॉर्मल जैसे हेल्थ चेकअप है वो भी अफेक्टेड हो गया है। और तो हम सलाह यही देते हैं कि एक तो अपना पूरा ध्यान रखें, एक सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि खासकर अगर मानसिक परेशानियां हैं तो उसको जी अपने तक ना रखें, उसको डिस्कस करें, बातचीत करें उसके बारे में, उसको एक्सप्रेस करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और ये भी सोच रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हिचकिचाए नहीं, जरूर उसको डिस्कस करें। और अपना जो रूटीन है अपना उसको बना के रखें, जैसे इवन एक हेल्पलाइन, एक नंबर अपने पास रखें, अपना पूरी दवाइयों का, बाकी प्रॉब्लम्स का भी स्टॉक हो। अगर वो ब्लड प्रेशर है उनको तो रेगुलर चेक करते रहें, शुगर है तो वो भी अपना अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें। तो ये देखें कि ऐसे वक्त में वो अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हैं, कनेक्टेड रहें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ। और खासकर अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि तो उससे दोनों का फायदा होगा, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो ये सब व्रत कर सकते हैं, और बिल्कुल इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझकर ऐसे लेना चाहिए। और अपना ध्यान खुद रखें, और देखें कि किसी भी हेल्प लेने में संकोच ना करें। जहां तक जी, बच्चों आखिरी सवाल। जी हाँ बताइए। जी, हाँ डॉक्टर, आप बच्चों के बारे में बता रहे थे। जी नहीं, बच्चों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बच्चों का जी यही है कि बिजी रखें, टाइम स्पेंड करें, और जी कैसे इस वक्त को कैसे बिताना है इसको भी सोचें, और अपने परिवार से डिस्कस करें, हंसी खेल में एक एक्टिविटी के रूप में लें। और थोड़ी पढ़ाई अगर होती है करते रहें, क्योंकि नहीं तो उससे भी काफी अफेक्टेड होंगे। तो वो भी सब करते रहें, और एक कनेक्टेड रहें बाकी दोस्तों के साथ। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर सागर, हमने देखा है कि पैंडेमिक के दौर में जब से ये शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर हर जगह देखा है हमने। फेक न्यूज, वायरल पोस्ट, अजीब अजीब तरह के सबके पास आते हैं। और ये ऐसा मानना है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी इंसान किसी भी तरह के वायरल इंफॉर्मेशन के ऊपर बिना किसी सोच विचार के पढ़ता है, उसको फॉलो भी करना शुरू कर देता है, और उसको सच मान बैठता है। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से एक क्या फाइनल मैसेज है कि आप स्ट्रेस को, तो आप उसको, स्ट्रेस से अपनी लड़ाई तो करें, लेकिन स्ट्रेस के कारण किसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के झांसे में ना आए। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी आप ये कहना चाहते हैं प्रत्युष, जो जो इस तरह की जो खबरें आती हैं जो है उससे कैसे बचें? जी जो जो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमने ही माना है कि क्या होता है कि जब इंसान एक एक स्ट्रेस में होता है तो इस तरह की खबरें उसको ऐसा लगता है कहीं ये मेरे साथ तो नहीं है, उसको सच मानने लगता है। जी क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस का ही पार्ट है। और हम यही सलाह देते हैं कि कोई भी ऐसी जो भ्रांतियां हैं या जो भी मिथ्स हैं जो आसपास जो वायरल होता है, जो उसको सोचें कि ये सही है या गलत है, उस पहले उसको चेक करें और तभी उस पर यकीन करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो ऑथेंटिक वेबसाइट से आप जानकारी लें हेल्थ के बारे में। जी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, या WHO की वेबसाइट है, या ICMR की वेबसाइट है, या हमारे एम्स की वेबसाइट है। तो यहीं से ले। बाकी ये बात सही है कि बहुत तरह की ऐसी धारणाएं फैलती हैं, क्योंकि इंसान वही लेता है जो वो चाहता है। उसको लगता है यही सही है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, हो सकता है इस चीज से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तो ऐसी चीजों में ना आए बिल्कुल भी, और बिल्कुल ऑथेंटिक साइट से ही जानकारी से ही समझें। और ऐसा कोई पैनिक ना करें, जो है कोई भी चीज का, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, और उससे जी एकदम पैनिक ना हो, और उसको सोच समझकर उस पर उसका विश्लेषण करें, डिस्कस करें। और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही एकदम, और ये तो एडवाइजरी भी है कि एकदम फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी जी इंफॉर्मेशन आती है दूसरों को नहीं बताना चाहिए जब तक वो कंफर्म अपने आप को ना कर ले। कभी कभी जी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो इंसान को विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि ये सोचना चाहिए कि ऐसी इमेजेस से, ऐसी चीजों से बच्चों पर खासकर बड़ा गलत असर पड़ता है। तो ये भी जी सोचें कि कोई भी चीज ऐसी है, अगर ये बच्चा देखेगा या कोई यंग व्यक्ति देखेगा तो उसको कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो जहां तक हो सके ऐसी जो चीजें हैं जो गलत भावना से जो फॉरवर्ड की जाती हैं या वायरल होती है, उस पर विशेष जी ध्यान दें, और जहां तक हो सके उससे बचें, और क्योंकि इससे सभी का फायदा है। जी डॉक्टर राजेश सागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने बहुत ही डिटेल में दिए। जागरण के सभी पाठकों, दर्शकों
से मेरी ये गुजारिश है कि आप ये इंटरव्यू फिर से जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप इसे अपने सोशल सर्किल में जरूर शेयर करें, इससे सभी का फायदा होगा। यू कैन रीड अबाउट द इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट. Jagran Dialogues aims for media and news literacy and will come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thanks to Dr. Rajesh once again. Thank you.